इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का इनरीडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपके कोई साथी, आपके मित्र प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, चाहे अगर हम देखें तो हम बात करने वाले हैं आज इसमें कि आप सभी लोगों को पता है, चाहे आपका एएमओ का एग्ज़ाम हो, चाहे आप एचएमओ की तैयारी कर रहे हो यानी कि होम्योपैथी, मुख्य रूप से एएमओ और एमओसीएच की हम बात करते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें दो चीज़ें आपकी शामिल हैं। एक तो आपका क्या कहते हैं रिटन एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। अब रिटन और इंटरव्यू, सवाल ये है कि जितने भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जायज़ सी बात एएमओ भी देंगे, एमओसीएच भी देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में अगर आप देखोगे तो दोनों का जो सिलेबस है वो सिलेबस सेम ही है। सिलेबस की अगर आप बात करोगे तो वो सेम है। अब सिलेबस सेम है क्योंकि इसमें अगर आपका आयुर्वेदा है तो भाई अगर आयुर्वेद है तो आपका आयुर्वेद तो एमओसीएच में भी आएगा। आयुर्वेद नहीं है, यूनानी है तो यूनानी भी आपका एमओ और एमओसीएच दोनों में आएगा। तो ये तो कॉमन पोर्शन होता है। अब 30 नंबर जीके जीएस ये भी आपका कॉमन पोर्शन है, दोनों में आएगा। बस एमओसीएच के लिए आपको जो एडिशनल एमओसीएच के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है तो वो आपको क्या पढ़ना पड़ता है, वो आपको कम्युनिटी मेडिसिन या कम्युनिटी हेल्थ जिसको कह सकते हैं, या एनएचएम वाला पार्ट जो है वो वाला आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन सब दोनों पोस्ट के लिए एपीयर भी हैं और वो एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। आप भी उसी में से होगे, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जो लोग मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट फेज का जो उनका एग्ज़ाम होगा तो फेज 1 में जो उनका एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम। रिटन में कितने नंबर लाए जाएं कि आपको मेंस देना मतलब क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए मौका मिल जाए, तो इस पे हम बात करते हैं। तो रिटन का अगर ऑफिशियल यूपीपीएससी का डेटा आप देखोगे तो यूपीपीएससी ये कहता है कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट, तो इनिशियल एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जब गूगल करोगे तो कहता है 40% मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं। मिनिमम का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत एक बड़ा बदलाव है, ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं। और जो SC ST हैं इनकी अगर बात करें तो इनको 35% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। पहले के रूल में और आज के रूल में एक बदलाव है, तो ये मिनिमम मार्क्स लाने हैं। पहले क्या होता था, अब क्या होगा ये जान लीजिए, ये बहुत बड़ी बदलाव है। पहले क्या था कि पहले सिचुएशन ये थी कि जो स्टूडेंट ये मिनिमम मार्क्स अचीव कर लेते थे उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलता था, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। अब इस बार ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान लीजिए। अब सवाल है तो हमें कितना लाना होगा भाई। अब आपको मतलब पहले तो एपीयर हो जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं। अब क्या होगा, अब देखो 40% एक आपका मिनिमम लिमिट लगी हुई कि इतने तो होने चाहिए तभी आपकी कॉपी की वैल्यू है। इससे आपको ऊपर लाना होगा। ऊपर यानी कि कितने लाना होगा, तो इसको बालक बोलते हैं कट ऑफ। कट ऑफ जो होती है वो कट ऑफ बनती कैसे है, कट ऑफ जो होती उसको कैसे तैयार किया जाता, एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को दिया। अब 100 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो हाईएस्ट स्कोर वाला स्टूडेंट होता है उसको उठाया जाता है। मान लो किसी 100 स्टूडेंट में
आप सभी को पता है 150 का आपका पेपर होगा। इसमें से मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने 95 नंबर लाया, तो 95 से कट ऑफ आपकी जारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ, अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, हम कैसे भरोसा करें कि ये चीज अब नहीं मान्य है। तो नोटिफिकेशन को आप उसके मतलब प्रॉपर चीज अच्छे से रीड कीजिएगा, तो उसमें ये लिखा गया है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देखोगे तो उसमें ये लिखा गया है कि आपका जो सिलेक्शन है उसमें जो आपका रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम के 75% मार्क्स जो हैं, रिजल्ट आपका तैयार होगा उसमें 75% मार्क्स आपको लेने होंगे। जैसे अगर मतलब जुड़ेंगे आपके, अगर मान लो जैसे आप हो, मान लो कोई लड़का है जिसका नाम मुकेश है, मुकेश ने एग्जाम दिया, मुकेश के रिटन एग्जाम में 100 मार्क्स आते हैं, तो 100 में से फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या होगा, 75 नंबर जो रिटन के हैं वो यहाँ पे उसके जुड़ेंगे। और जो आप फिर इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू देने जब जाओगे तो आपको क्या होगा, जो आपके 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 100 मार्क्स में जितने भी आप स्कोर करो, मान लेते हैं आप क्या कहते हैं 60 स्कोर करते हो, तो 60 नंबर अगर आप लाते हो, तो इन 60 नंबर में आप लोगों को, यानी कि जो 60 नंबर लाओगे, इन 60 नंबर में से 25% आपके नंबर जुड़ेंगे। तो मान लो 25 छक्का 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो यानी कि अगर 100 नंबर का है 60% जुड़ेंगे, सॉरी 25% जुड़ेंगे, 60 नंबर लाए हो आप, तो यानी कि आपके 15 नंबर इसके जुड़ेंगे। तो रिटन के आपके कितने जुड़े 75, और इंटरव्यू कितने जुड़े 15। अब टोटल नंबर आपके जो हो गए वो हो गए बच्चा कितने 90 नंबर। अब अगर आप मान लो मुकेश बाबू जनरल कैटेगरी में आते हैं, और अगर कट ऑफ मान लो सपोज दैट 95 भी चली गई, वैसे क्या आप लोग को लगता 2022 से कंपेयर मत करना, ये भी बता दे रहे हैं। अगर आप अपनी कट ऑफ को 2022 से कंपेयर करके आप तैयारी कर रहे हो तो बुरा मत मानिएगा, ये बात अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। आपका सिलेक्शन हो जाए तो समझो आप पे किसी विशेष आदमी की या विशेष ईश्वर की कृपा है, समझे। क्यों? क्योंकि 2022 के बाद आज और 22 में जमीन आसमान का अंतर है, लेवल पेपर का डिफरेंट हो गया। उस समय आप भी जानते हो, आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तो हर बच्चे के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम थी। आज रिसोर्सेस भी अवेलेबल हैं, अवेयरनेस भी है, हार्डवर्क लोग कर भी रहे हैं। अब आप सोचिए, जैसे एक चीज़ और, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप लोगों के सामने तो और चुनौती है। एक स्टूडेंट अभी सीधे मान लो उसने बैचलर किया ही था, पीजी की प्रिपरेशन में करने की सोच रहा था या करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल फ्रेश होके निकला था, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई उसको दिक्कत नहीं, पूरा पेरेंट्स उसके कह रहे हैं कि भाई आपको पढ़ना है, वो अभी पढ़ रहा, सब कुछ पेरेंट्स कर रहे हैं। तो ये बताइए, एक वो स्टूडेंट, अब जब उसके पास केवल एक ही काम है कि वो पढ़ रहा केवल, और आपके पास अगर आप डॉक्टर हो तो आपके पास दूसरा काम ये भी कि आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्लिनिक भी चलाना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल सोचिए ना, इमोशनल, और ये हमारी प्राइमरी नीड भी, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक या जिम्मेदार घर के मेंबर होने के नाते हमें घर भी चलाना। आपकी जगह मैं होता मैं भी ऐसा ही करता और कर ही रहा हूँ, तो घर चलाना, तो ये आपकी नीड है। लेकिन कंपटीशन में, कंपटीशन तो नहीं देख रहा कि आपके पास ये भी जिम्मेदारी अतिरिक्त है, आपको दूसरे सवाल नहीं मिलेंगे, आपको समय भी एडिशनल नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं, आपको फाइट भी उसी समय के अनुसार उस बच्चे के साथ करना पड़ेगा। अब 95 अगर स्कोर मान लो सपोज दैट गिरी से गिरी कट ऑफ मान लो, तो 95 से तो कम जाना नहीं है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर 95 तो कम बता रहा हूँ, अगर इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से जो इस बार जाएगी
वो आपकी 98 से 102 नंबर के आसपास जा सकती है। ये मेरा अनुमान है, अभी बहुत एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। इसका हम एक स्कोर सेफ स्कोर का वीडियो दूसरा बताएंगे आप लोग को। तो अगर आप इस स्कोर के बीच आप आ रहे हैं, आपको अचीव करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। दोनों जगह के मार्क्स जुड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस ये है, कठिन है। अब दो चीजें हैं, अगर आप डेडिकेशन से आप प्रिपरेशन करोगे तब तो आपका सिलेक्शन होगा, ये फिक्स है। और अगर आप क्या कहते हैं टेम्परेरी प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी फिक्स है। देखो, शिक्षक होने के नाते आप, हो सकता है आप मुझे कमेंट करके गाली दो, कहो अरे आप सर होके बताओ ऐसी बद्दुआ दे रहे। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, मैं आपके सच से रूबरू कराता हूं। आप भी इतने मैच्योर हैं, आप खुद सोचिए, क्योंकि जितना जिसको हमें मतलब जो जितनी मेहनत मांगता उतनी करनी पड़े। तो आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन ये भी है कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेस्ट दे रहे होंगे। अगर टेस्ट का मैं स्कोर बता सकता हूं, टेस्ट का सेफ स्कोर क्या है। टेस्ट अगर आप दे रहे हो, अगर आपके आयुर्वेदा ठीक जी के या 150 का अगर पूरा आप टेस्ट दे रहे हो, 150 में अगर आपके 85 90 नंबर आ रहे हैं तो बालक आप सेफ हो। ठीक है, मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो और इसी डायरेक्शन निरंतर आपको मेहनत करते चलना है। अगर इससे कम आ रहे हैं तो बालक अभी आपका डायरेक्शन ही गलत है। डायरेक्शन के साथ आपका डिसीजन भी गलत हो सकता है। जैसे मेरी बहुत बच्चों से बात होती, बहुत बच्चे AIPGET पास किए, PG करने चले गए। अब पता चला वो इसी साल पास किए थे, उनको लगता मेरा तो आयुर्वेदा तैयार, मैं पढ़ भी रहा हूँ। अब जब वो टेस्ट दे रहे हैं तो उनके नंबर आ रहे हैं कितने, 60 65। बहुत उसमें ऐसे भी होंगे जो टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस है मेरा तैयार है। लेकिन जब एग्जाम होगा तब क्या कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में आप लोगों को क्या इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग टेस्ट तो जरूर दीजिए, और टेस्ट आपको कहीं नहीं देने का मौका मिलता है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इंजीडो लर्निंग्स। इंजीडो लर्निंग्स पे आप सभी लोगों को फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, इसका कोई फीस नहीं। और जो लोग देखो, जो जितने भी ऐसे लोग हैं जो यानी कि जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। अब कहोगे स्मार्ट तरीका का गुरुजी अपना ले, ये तरीका कि आपके यानी कि मेहनत आपको कम करनी पड़े। कहने का मतलब मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपकी चीज़ें जारी हैं, तो अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करनी है। क्या करनी है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस का मतलब, जैसे हम फिर वही चीज़ बता रहे हैं क्योंकि ये सजीवन है, आप लोग याद करोगे, हमें बाद में कहोगे गुरुजी की बात मान लेते तो अच्छा था। जैसे मान लो कोई श्लोक है, तो इस श्लोक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपके पास लिखे हों, उनकी आप तैयारी करो। ठीक है, यानी कि उनको रिवाइज करते रहो। इससे क्या होगा, इस श्लोक का क्या कहते हैं पूरा अर्थ, फिर उससे कौन से क्वेश्चन बनेंगे, इस पूरे तामझाम से बच जाओगे। तो इससे आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। सीधे श्लोक पढ़ा, श्लोक का अर्थ देखा ही है, आपको पता है इससे ये क्वेश्चन बनेंगे, वहीं से आपका काम हो जाएगा। और जो स्टूडेंट अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। बाकी अगर कोई स्टूडेंट अभी भी सोच रहा है चलो हम तैयारी कर लेंगे, तो बालक अब सोचने का समय नहीं है, अब भाई मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जून या जुलाई तक आप लोग के पेपर हो जाएंगे। सोचने का समय खत्म, अब आपकी मेहनत का समय है। मेहनत कीजिए, एक ही चीज़ आपके काम आएगी, उसका नाम है मेहनत। ठीक है, और कोई बच्चा मान लो बैच ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे यहाँ आपको, चाहे आप आयुर्वेद से हों, चाहे आप यूनानी से हों, आप सभी लोगों के लिए बैचेस स्टार्ट हैं और बिल्कुल अभी लेटेस्ट हैं।
और बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हमारे यहाँ थ्योरी में बताया जाता है कि इस थ्योरी से ये क्वेश्चन बनेगा, इस थ्योरी से ये क्वेश्चन बनेगा। और हाँ, केवल बताया नहीं जाता, हमारे यहाँ बाकायदा आपको लिखित नोट्स भी दिए जाते हैं। प्रिंट मतलब क्या कहते हैं, जिनको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। पूरा स्लाइड पे लिखा होता है, ताकि ये नहीं इसका अंश सुने उसका अंश निकल गया। ज़्यादातर जगह क्लासेस ऐसी चलती, बता दिया गया, अब तुम्हारी समस्या तुम जानो। यहाँ पे आपको लिखित नोट्स भी साथ में दिया जाएगा। तो चाहे आपका आयुर्वेदा हो, चाहे आपका यूनानी हो, आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं। हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। इस क्लास को ज्वाइन कैसे करोगे, तो इस क्लास को भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो बाबू, तो आपको इनरीडो लर्निंग ऐप को ही डाउनलोड करना पड़ेगा, यहीं से आप ज्वाइन कर पाओगे। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो हम आपको अपना पर्सनल नंबर देते हैं 9454008893। आप इस पे हमें कॉल कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप सोचते रहोगे तो सोचते ही रहोगे। अगर आप एक्चुअल में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको इतना हार्ड वर्क करना भी पड़ेगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।